अंतिम फैसला। दीदी शाम को एक ज़रूरी बैठक रखी है। बैठक का एजेंडा कोई ख़ास नहीं, बताओगी तो तैयारी करके आओगी। आप तो बस ये सोच कर आ जाओ कि चाय पीने आ रही हो। चलो जाती हूँ। अंतरा को भी क्या सूझता रहता है, अब नई बात क्या होगी। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्योंकि जब भी वो पारिवारिक विमर्शों में शामिल होती है तब उनका किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। बहस का मुद्दा अक्सर माँ और बहनें होती हैं, और एक और मुद्दा कि भाई लोग हर काम, हर छोटा बड़ा व्यवसाय स्वयं क्यों करना चाहते हैं। जिनको ज़रूरत है उनको क्यों नहीं दायित्व सौंपते हैं। बात घर से शुरू होकर बाहर तक पहुंच जाती और सब उससे नाराज़ होकर उठकर चले जाते। दीदी प्लीज़ कूल रहना, अंतरा का मैसेज था। वे हंसी, डरपोक कहेगी। ठीक 6 बजे वे माँ के घर पहुंच गए। सारे लोग यहीं इकट्ठे होते हैं, क्या बात करनी है। हम सोच रहे थे क्यों न हम लोग एक ट्रस्ट बनाएं जिसमें सब लोग अपने हिस्से का पैसा जमा करें। जिसको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वही निकाल पाएगा, वो भी इन दोनों के हस्ताक्षर से, फिर वापस जमा कर दे। अगर वापस नहीं कर पाई तो ऐसे तो सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। फिर सहयोग कैसा, ये तो उधारी हुई। उधार पैसे उठाना, ये सारे नाटक छोड़ो और बताओ किसके लिए क्या करना चाहते हो। दीदी हम लोग हमेशा के लिए कुछ ठोस करना चाहते हैं, ताकि हमारी बहनों को किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। तो उसी के नाम कुछ करवा देते हैं, बैंक में जमा, पैसा जमा करवा दें, या कोई पेंशन प्लान। दीदी बड़ी दी ने हम सबके लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, बचपन से लेकर आज तक। मैं देखती आ रही हूँ कि वे हर वक्त हमारे लिए खड़ी रही, अपने लिए कुछ नहीं सोचा। बच्चों और रिश्तेदारों के लिए ही करती रही, न कोई बैंक बैलेंस बनाया। जो बात तुम सोच रही हो वो तो पिताजी को सोचनी थी कि वे अपनी लड़कियों को आर्थिक रूप से सशक्त बना देते, पर नहीं। उन्होंने तो किया और दिया तो बस बेटों को, भाइयों को। आप सच कह रही हैं। जानती हो हमारे परिवार और समाज की क्या प्रॉब्लम है? क्या वे हक और ज़रूरत में अंतर नहीं समझ पाते हैं। किसको क्या ज़रूरत है कोई सोचता ही नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपतियों का जो स्वभाव होता है ना, कि सब्जी क्या, सुई धागा क्या, वे बर्तन मांजने का साबुन तक दूसरों के लिए नहीं छोड़ते। बेचारे बाकी लोग करें तो क्या, उनके सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। यहाँ तक कि मिट्टी के दिए भी कुम्हारों के हाथों से निकलकर बड़े बड़े मॉल और बाज़ारों ने बेचना शुरू कर दिया। वही हाल अपने परिवार का है। हर कुछ हमारे भाइयों को चाहिए। एक चीज़ है जो उन्होंने बहनों के लिए छोड़ी हो। सोचो अगर 25 चीज़ों में 4 चीज़ें वे अपनी बहनों के लिए छोड़ देते कि लो ये तुम बनाओ, तो वे क्यों इस अवस्था में होते। आज भी 10-10 हज़ार रुपये के लिए तरस रही हैं। दरिद्रता में जीती अपनी बहनों के लिए मेरी आत्मा तड़प उठती है। आप कुछ ज़्यादा ही इमोशनल नहीं हो रही हैं? हाँ हो रही हूँ, पर सोचो ज़िंदगी भाग रही है, उम्र कम हो रही है, और हम यूं ही दूर से खड़े या सब घटित होते हुए देख रहे हैं। कुछ करना चाहते हैं पर मजबूर हैं, पैसे से मजबूर। काश मेरी बहनों को भी कुछ करने का मौका मिला होता तो वे भी कुछ ना कुछ होती, पर सब अपने अपने बारे में सोचते रहे, अपने मकान, बंगले, वेयर हाउस और फार्म हाउस बनाते रहे। क्यों?
क्योंकि मेरी बहनें उस परिवार की होते हुए भी वहाँ की नहीं हैं। वे अपनी बेटियों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने पिता की बेटियों के लिए कुछ नहीं सोचते। दीदी, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया था कि आप दुखी हो और यूं रोने बैठ जाए। हम चाहते हैं कि आप लोग अपन लोग क्या कर सकते हैं यह सोचें। सुजाता दीदी के लिए मंथली इनकम की व्यवस्था करनी है, क्योंकि उनके पास कोई भी पेंशन नहीं है। बुढ़ापे में या बीमारी में किसके सामने हाथ फैलाएंगे। ठीक है। और दीदी, आप सोचो बड़ी दीदी के बारे में। हम उनके बारे में कभी कुछ सोचते ही नहीं हैं। हमें लगता है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर ऐसा होता तो वे आज किराए के मकान में क्यों रहती। दीदी ने जीवन भर दूसरों के लिए किया है, कभी पैसा बचा ही नहीं उनके पास। अगर उन्होंने अपने बारे में सोचा होता तो वे आज सबसे पैसे वाली होती। इसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चे उनके लिए कुछ नहीं करते, पर उतना पैसा भी तो होना चाहिए। दीदी, क्या हम भी उन लोगों की तरह होते जा रहे हैं जो एक समय के बाद दूसरों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं? नहीं, हम पेड़ की तरह हैं जिसकी शाखाएं फैलकर छाया देती हैं। पहले भाइयों से बात करो। दीदी के स्वाभिमान को चोट लगेगी। दीदी को बाद में बताना। भाई, क्या आप 5 मिनट के लिए आ सकते हैं? अंतरा ने भाई को फ़ोन किया। कोई ज़रूरी काम, बात? हाँ भाई, बात ज़रूरी है, आपके बिना हो नहीं सकती। भाई आ रहे हैं, उनसे कौन बात करेगा, मैं करूँगी। 5 मिनट में ही भाई यहाँ आ गए। सब लोग, क्या कोई ख़ास बात है? हाँ भाई, बताओ। आपको बताना ज़रूरी है। हम लोग पहले एक ट्रस्ट बनाने की सोच रहे थे, पर वो अभी लंबी प्रक्रिया है। हम सब ने एक बात सोची है, बल्कि प्लान बनाया। क्या? बड़ी दीदी के लिए मकान लेने का प्लान। मकान? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे आलू प्याज खरीदना हो। पहले आप हमारी बात तो सुनिए। दीदी का बचपन, बाद का जीवन, यहाँ तक कि आज भी वे हम सब के लिए आधी रात को खड़ी रहती हैं। जीजा जी की बीमारी में बहुत पैसा लग गया था। बेटा बेटी का अपना घर है, वो भी लोन पर। हम लोगों को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि दीदी किराए के मकान में रहती हैं, जबकि हम सब के पास अपने अपने बंगले हैं। तो हम क्या करें? यह उनके बच्चों को सोचना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है। भाई, यही सब बातें करके हम कितना अन्याय करते हैं। क्या दीदी ने अपने जीवन का समय हम सबको नहीं दिया? बच्चों से ज़्यादा उन्होंने यहाँ समय दिया है। आज वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है क्या? हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो, कौन रुकता था दीदी? किसी को कहीं जाना हो, कौन जाता था? दीदी। लेकिन उनके लिए कुछ करने का वक्त आया तो कौन करे? उनके बच्चे, जिन्होंने हमेशा दीदी के साथ संघर्ष ही किया है। हम सब क्यों नहीं? वो लगातार बोले जा रही थी। बोलते बोलते उसका गला रुक गया, आँख भर आई। भाई, बात पैसों की नहीं है, बात उनके प्रति हमारी सोच, जिम्मेदारी और लगाव की है। आज उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सब ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है, इस सिद्धांत के आधार पर कि वे पराए घर की हैं, कि उनके बच्चों को ही उनकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। भाई एकाएक गंभीर हो गए। हमने कब इनकार किया है? हम तो शुरू से ही करते आ रहे हैं कि सीमा ने बहुत त्याग किया है, संघर्ष किया है, लेकिन बस भाई, हम इतना चाहते हैं कि एक मकान उन्हें दे दिया जाए। कोई छोटी मोटी चीज़ है क्या मकान? मानते हैं कि बड़ी चीज़ है, महंगी है, पर हमारे भाई और हम सब के पास क्या कमी है? आप अपने एम्प्लॉय के लिए घर बनवा कर देते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा पूरी करवाते हैं, फिर दीदी के मामले में इतना क्यों सोचना? सोचते हैं, थोड़ा समय तो दो।
दीदी का कितना शौक है फूलों का, पेड़ों का, एक आंगन हो उनके घर में। बेचारी एक फ्लैट में रहने को विवश है। भाई किसी गहरी सोच में डूबे थे। कोई भी फैसला लेना उनके लिए आसान न था। वे उठ खड़ी हुई। जानती थी भाई ऐसा ही कहेंगे, ऐसा ही करेंगे। हमारा इरादा अटल है दीदी। बड़ी दीदी के लिए मकान तो बनेगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अंतरा ने अपनी डायरी, पेन और बैग उठाते हुए कहा, दीदी मैं जो सोचती हूँ वो करके ही मानती हूँ। बड़ी दीदी का जीवन यदि हम सबके लिए समर्पित रहा है तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेंगे। बात संपत्ति और अधिकार की नहीं है, बात समान सुविधाओं, सुखों और सम्मान की। हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर जब करने की बारी आती है तो गुणा भाग करने लगते हैं। अपने ही प्रिय लोगों को संबंधों की चौखटों में बांट देते हैं। अंतरा ने उनके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, दी हम इन चौखटों को तोड़ने की पहल नहीं करेंगे तो कौन करेगा, सो कहिए कि करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। तो दोस्तों ये थी उर्मिला शिरीष जी की एक कहानी, अंतिम फैसला। और बहुत बढ़िया कहानी है आज के समाज पर, उसके मूल्यों पर। कैसे कोई बड़ा जिसने पहले अपने परिवार के लिए अपना पूरा समय, जीवन अर्पित किया हो, उसको लोग अक्सर भूल जाते हैं, अपने हाल पे छोड़ देते हैं। बाकी बच्चे जैसे पढ़ लिख गए, सेटल हो गए, बड़े बड़े घरों में चले गए। थोड़ा सा ये मेरे पिता के साथ भी हुआ। वो सबसे बड़े थे 7 भाइयों में, सबको उन्होंने पढ़ाया और भतीजों को भी लाइन लगाकर। तो खैर वो तो मतलब खुद प्राध्यापक थे और बहुत ज़्यादा मैं अभी उनकी बात ना करके उर्मिला जी की बात करूं तो बेहतर है। प्राध्यापक थे और पूरी तरह नियंत्रण में थे। और कई बार ऐसा होता है कि हादसे हो जाते हैं, कोई बात नहीं, वो भी जीवन का हिस्सा है। बात तो रहेगी, मलाल तो रहेगा, कई किस्मों का रह जाता है। बहरहाल ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो अर्पित करने वाली बात है, जीवन, ये उन्होंने किया अपने भाइयों के लिए। तो मुझे इस कहानी की सफलता लग रही है कि देखिए एकदम कॉन्टेक्स्ट से अलग, यहाँ आर्थिक इंडिपेंडेंस की बात है या डिपेंडेंस की बात है, दोनों अलग अलग दो मुद्दे हैं। आर्थिक डिपेंडेंस एक बहुत बड़ी समस्या है और आर्थिक इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा निदान है, लेकिन केवल उससे बात नहीं बनती है, बहुत हद तक बनती है। वो आधारभूत है और बहुत सुंदर ढंग से पारिवारिक ढांचे को खंगाला गया इस कहानी में। मतलब मुझे अपने परिवार में एक ऐसे व्यक्ति की याद आई जिसने लोगों को खड़ा किया अपने पैरों पर, और जो डॉक्टर बने बाद में वो भी बहुत दूर रहे, ऐसा होता है। तो ये है कहानी और ये आपको भी आपके जीवन में ले जाए, ये इस कहानी की सफलता है। उर्मिला जी को बहुत बधाई। और उससे होता क्या है कि जिसने यह किया होता है उसको दुख होता है कि मैं तो बिल्कुल भुला दिया। तो दोस्तों हमारी दीदी जो है इस कहानी की जो नायिका है, जो अनुपस्थित हैं, जिनको केंद्र में रखकर जिनके लिए बात हो रही है, वो एक बहुत ही त्याग से भरी हुई आत्मसंतुष्ट महिला लग रही है। लेकिन बहन की निष्ठा देखिए, नायिका दीदी है, नायिका बहन है, नायिका दोनों है। है तो यह नायिका प्रधान कहानी ऐसा ही लग रहा है। घनघोर स्त्री विमर्श है इस कहानी में। सफल कहानी के लिए उर्मिला जी को बधाई। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।